मॉर्निंग स्टूडेंट साइकोलॉजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा गागर में सागर चला हुआ था, थोड़े में ज़्यादा, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आवश्यकता के कारण जो उत्पन्न तनाव होता है, यानी कि जब किसी को आवश्यकता होती है और आवश्यकता पूरी ना होने के कारण जो मन में तनाव होता है, उसको हम अंतर्नोद या चालक कहते हैं। यानी आवश्यकता के कारण जो उत्पन्न तनाव है, आवश्यकता के कारण जो उत्पन्न तनाव है, उसी को अंतर्नोद या चालक कहते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की बुद्धि लब्धि, देखो जड़ मूड मूर्ख होता है, तो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होंगे सिर्फ 0 से 24 या 0 से 25 होंगे, क्योंकि जड़ मूर्ख जो होता है आपका, जड़ बुद्धि 0 से 25 होते हैं। जड़ के बाद आपके मूर्ख आते हैं, जड़ मूड मूर्ख, जड़ मूड मूर्ख, तो जड़ 0 से 25 यानी 0 से 24 तक आपके मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। शब्दों और वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल ना समझना, देखो शब्द है और जो वाक्य हैं उनको बहुत कम या बिल्कुल ना समझना हाइपरलेक्सिया कहलाता है। शब्दों और वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल ना समझना ही आपका हाइपरलेक्सिया होगा। अवधान केंद्रित करने का सही उपाय है रुचि उत्पन्न करना। अवधान केंद्रित करना, रुचि उत्पन्न करना। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किन बालकों के लिए था? तो बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था वो 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ था। सामान्यतः बालक ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है 9 से 15 माह के बीच। सामान्यतः बालक ध्वनि उच्चारण शुरू करेगा 9 से 15 माह के बीच। पिछड़े बालकों के शिक्षा की अवस्था मूर्त विषयों की है। स्टूडेंट्स, पिछड़े बालकों के शिक्षा की अवस्था कैसी है? मूर्त विषयों की है। किस मनोवैज्ञानिक ने सहसव का मुक्ता का विरोध किया है? युंग ने। किसने किया स्टूडेंट्स? इनमें से कि सहसव जो कामुकता है वो नहीं होती, इस चीज़ का विरोध किसने किया था? युंग साहब ने किया था। लेकिन युंग किसके शिष्य थे? तो युंग फ्राइड के शिष्य थे। युंग फ्राइड महोदय के शिष्य थे और कामुकता के बारे में फ्राइड महोदय ने तो बोला है, लेकिन सहसव कामुकता का विरोध युंग साहब ने किया है। टैट परीक्षण का जो भारतीय अनुवाद है, इतना अच्छा क्वेश्चन देखो, टैट परीक्षण का भारतीय अनुवाद उमा चौधरी ने किया। टैट के बहुत सारे परीक्षण हैं, लेकिन जो भारतीय अनुवाद है वो उमा चौधरी के द्वारा किया गया। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया गया था स्टर्नबर्ग ने 1985 में। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया गया स्टर्नबर्ग 1985 में, और स्टर्नबर्ग के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी। एक आपकी होती है संदर्भ के अनुसार, इसको हम बोलेंगे संदर्भात्मक बुद्धि, दूसरी अनुभवजन्य बुद्धि, और तीसरी है घटकीय बुद्धि। देखो स्टूडेंट्स, स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, संदर्भ बुद्धि, अनुभव के द्वारा बुद्धि और घटकीय बुद्धि। और घटकीय बुद्धि को 3 नाम और दिए जाते हैं, व्यवहारिक बुद्धि है, सृजनात्मक बुद्धि है, विश्लेषणात्मक बुद्धि है। घटकीय बुद्धि जो है वो व्यवहारिक बुद्धि है, सृजनात्मक बुद्धि है, और कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक अवस्था किसे कहा गया है? तो 11 वर्ष से 13 वर्ष तक। नकारात्मक अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। जन्म के समय शिशु लड़के और लड़की का औसत वजन पूछा हुआ है, तो जन्म के समय लड़के लड़कियां का औसत में फ़र्क होता है। देखो 7.15 और 7.13 पाउंड, यानी जन्म के समय शिशु जो है लड़के और लड़की का औसत, लड़के का 7.15 और लड़की का 7.13 पाउंड होता है। शिशु का वज़न 2 गुना हो जाता है, तो शिशु जब पैदा होता है तो उस समय से 2 गुना वजन उसका 6 माह के अंदर हो जाता है। स्टूडेंट्स, कब हो जाता है? 6 महीने के अंदर 2 गुना। जन्म के समय लड़के और लड़की की लंबाई का औसत पूछा हुआ है कि लड़के लड़की की लंबाई का औसत कितना होगा? तो 20.5 से 20.3 इंच तक। जो लड़के लड़की की लंबाई का औसत है वो 20.5 से 20.3 औसत होगा। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स आगे
आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को आप अंतर्नोद या चालक बोलोगे। मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की बुद्धि लब्धि जड़ यानी कि 0 से 24, 0 से 25 होगी। शब्दों और वाक्यों को बहुत कम या बिल्कुल ना समझना, या तो बहुत कम हो या बिल्कुल ना समझे, इसको बोलेंगे हम हाइपरलेक्सिया। अवधान केंद्रित करने का सही उपाय है रुचि उत्पन्न करना। बिने साइमन बुद्धि परीक्षा किन बालकों के लिए है? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षा 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए है। सामान्यतः बाल ध्वनि उच्चारण शुरू कर देता है 9 से 15 माह के बीच। पिछड़े बालकों की शिक्षा की अवस्था है मूर्त विषयों की। पिछड़े बालकों की शिक्षा की अवस्था मूर्त विषयों की। स्टूडेंट्स, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव का मुक्ता का विरोध किया है? तो वो आपके युंग। और युंग किसके शिष्य थे? तो युंग फ्रायड महोदय के शिष्य थे। टेट परीक्षण का भारतीय अनुवाद किया गया उमा चौधरी के द्वारा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था स्टर्नबर्ग ने 1985 में। स्टर्नबर्ग ने 1900 युंग शिष्य थे आपके फ्रायड के। टेट के परीक्षण का भारतीय अनुवाद उमा चौधरी ने किया था और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने 1985 में। स्टर्नबर्ग द्वारा बताई गई 3 प्रकार की बुद्धि: संदर्भ की बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, घटकीय बुद्धि। और घटकीय बुद्धि के 3 तंत्र हैं व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक बुद्धि। नकारात्मक जो अवस्था होती है वो 11 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है। 11 वर्ष से 13 वर्ष तक जन्म के समय शिशु लड़के लड़की का औसत वजन 7.15 से 7.13 पाउंड होता है और शिशु का वजन दोगुना हो जाता है स्टूडेंट्स 6 माह में हो जाता है। कब जाता है? 6 माह में हो जाता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की लंबाई का औसतन 20.5 से 20.3 इंच होता है। किशोर अवस्था में तेजी से बढ़ते हैं। तो किशोर अवस्था में लड़के तेजी से बढ़ते हैं और बाल्यावस्था में लड़कियां। तो बाल्यावस्था में लड़कियां तेजी से बढ़ेंगी, किशोर अवस्था में लड़के तेजी से बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट, जन्म के समय लड़के लड़कियों की लंबाई का औसत आपका 20.5 और 20.3 इंच है। किशोर अवस्था में तेजी से लड़के बढ़ते हैं और बाल्यावस्था में कौन बढ़ेंगी? लड़कियां। बच्चे में सर्वाधिक अस्थिरीकरण यानी स्त्रीकरण नहीं होगा, अस्थिरीकरण होगा पूर्व शैशवावस्था में। बच्चा स्थिर टिक कर नहीं रह सकता। तो पूर्व शैशवावस्था जो आपकी संवेदी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की। बच्चों की हड्डियों का सर्वाधिक दृढ़ीकरण कब होता है? सर्वाधिक दृढ़ीकरण होता है उत्तर बाल्यावस्था में। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। बालक बालिकाओं में मानसिक विकास शीघ्र किसका होता है? तो मानसिक विकास ज़्यादा बालिकाओं का होता है। किस अवस्था में समलिंगीय समूह भावना पाई जाती है? तो समलिंगीय ये पाई जाती है बाल्यावस्था में स्टूडेंट्स। किस अवस्था में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण? तो विषम लिंगी के प्रति तो किशोर अवस्था में ही होगा। और किस अवस्था में चरम अवस्था कहा जाता है? चरम अवस्था आपकी किशोर अवस्था को ही बोला गया है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार किस ग्रंथि से प्रभावित होता है? तो बालक का संवेगात्मक व्यवहार जो है वो उपवरिक ग्रंथि से। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उपवरिक ग्रंथि से प्रभावित होता है। किससे स्टूडेंट से? उपवरिक ग्रंथि से। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास जीव और उसके वातावरण की। स्किनर का कथन है स्टूडेंट्स, ये स्किनर का कथन है। बालक का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में ही होता है 90% तक। किसका स्टूडेंट्स? कि बालक का मानसिक विकास बाल्यावस्था में होता है 90% तक। फिर आपका कथन विद्यालय का घर का स्थान ग्रहण कर लेता है शिक्षक माँ का। ये हरलोक महोदय ने कहा था कि विद्यालय जो होता है वो घर का स्थान ग्रहण कर लेता है, जो माँ होती है वो शिक्षक का। हरलोक महोदय ने ये डेफिनेशन दी थी। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था शैशवावस्था को बोला गया है। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था शैशवावस्था को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा से। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम।
बालक बालिकाओं में मानसिक विकास ज़्यादा बालिकाओं का जल्दी होता है। किस अवस्था में समलिंगीय समूह भावना बाल्यावस्था में पाई जाती है और विषमलिंगीय के प्रति ज़्यादा आकर्षण किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था को चरम अवस्था कहा गया है? तो किशोर अवस्था को ही चरम सीमा अवस्था कहा गया है। बालक का स्विंगात्मक व्यवहार किस ग्रंथि से प्रभावित होता है? तो बालक का स्विंगात्मक व्यवहार उपबरी ग्रंथि से। बालक का स्विंगात्मक व्यवहार उपबरी ग्रंथि से ज़्यादा प्रभावित होता है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये स्किनर का कथन था। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये स्किनर महोदय का कथन था। बालक का मानसिक विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। 90% तक कथन विद्यालय घर का स्थान ग्रहण कर लेता है और शिक्षक माँ का, यह हरलोक महोदय ने बताया है। भावी जीवन की धारशिला कौन है? शैशवावस्था है। भावी जीवन की धारशिला कौन है? शैशवावस्था। नेक्स्ट है, नैतिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से हैं? नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, नैतिक निर्णय, नैतिक यथार्थ, नैतिक सापेक्षता। नैतिक विकास के 3 स्तर, नैतिक निर्णय कैसे लिए जाएंगे, नैतिक यथार्थ कैसे होगा और नैतिक सापेक्षता, तीनों ही चरण पियाजे महोदय के द्वारा दिए गए थे। नैतिक निर्णय, नैतिक यथार्थ, नैतिक सापेक्षता। निर्णय, सापेक्षता और क्या है? यथार्थ, और तीनों ही पियाजे ने बताए थे। निर्मितवाद के अधिगम डिज़ाइन के तत्व पूछे हुए हैं, तो निर्मितवाद के अधिगम डिज़ाइन के तत्व आप कितने हैं? 6 हैं। निर्मितवाद के अधिगम डिज़ाइन के जो एलिमेंट है वो आपके 6 हैं। बुद्धि की 4 अवस्थाएं, बुद्धि की 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी? स्तर, रेंज, अक्षेत्र और गति, ये चारों ही आपकी थोरनडाइक महोदय ने बताई थी कि बुद्धि का स्तर क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका फील्ड क्या, क्षेत्र क्या है और बुद्धि की गति क्या है। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व 4 बताए। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व लक्ष्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। सबसे पहले आपका लक्ष्य होता है, दूसरा संरचना होता है, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। ये शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व हैं और ये ग्लेशियर ने बताए थे 1962 में। किसने बताए? ग्लेशियर ने 1962 में। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चिंतन करना परावर्तक चिंतन होता है, रिफ्लेक्टिव, जिसको रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, रिफ्लेक्शन चिंतन बोलते हैं। नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए फिर चिंतन करना परावर्तक चिंतन कहलाएगा। किसी समस्या को अप्रत्यक्ष व रचनात्मक उपागम से हल करना, की भी समस्या आपके सामने है उसको अप्रत्यक्ष व रचनात्मक उपागम से हल करना पार्श्विक चिंतन कहलाएगा। किसी भी समस्या को अप्रत्यक्ष या रचनात्मक उपागम से हल करना पार्श्विक चिंतन कहलाता है। पूर्व बाल्यावस्था होती है 6 से 9 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष और जो पूर्व किशोर अवस्था है वो 12 से 15 और 16 से 18 उत्तर किशोर अवस्था। देखो बाल्यावस्था के भी 2 पार्ट कर दिए, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोर अवस्था के भी 2, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था आपकी 6 से 9 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक की होती है। अगर पूर्व किशोर अवस्था की बात करें तो 12 से 15, उत्तर किशोर अवस्था की बात करें तो 16 से 18। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12, यानी 6 से 12 होती हैं। 2 पार्ट कर दिए, पूर्व और उत्तर। 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था, 10 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। फिर किशोर अवस्था की बात करते हैं, 11 से 19 भी हो कह सकते हैं, 12 से 18 भी कह सकते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था आपकी 12 से 15 और उत्तर किशोर अवस्था 16 से 18। प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था 2 से 4 वर्ष तक होती है। प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था 2 से 4 वर्ष। विवेचना रहित 4 से 8 वर्ष। वैचारिक क्रिया 7 से 12। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा स्टूडेंट्स, और उमा चौधरी ने
जो टेट थे उसमें कितने कार्ड बताए थे, क्योंकि भारतीय जो पर्सनैलिटी का परीक्षण किया गया था वो उमा चौधरी के द्वारा किया गया था। टेट का परीक्षण, उसमें 14 कार्ड की संख्या बताई थी। कितनी? 14। एक बार दोबारा देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था आपकी 6 से 9 वर्ष, फिर उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं 10 से 12 वर्ष, पूर्व किशोर अवस्था 12 से 15 वर्ष, उत्तर किशोर अवस्था 16 से 18 वर्ष है। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी 2 से 4 वर्ष, विवेचना रहित 4 से 8 वर्ष, वैचारिक क्रिया 7 से 12, वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 है। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, उमा चौधरी ने टेट के कितने कार्डों का परीक्षण करवाया था? तो उमा चौधरी ने टेट के 14 कार्डों का परीक्षण करवाया। वाक्य पूर्ति परीक्षण का भारत निर्माण किसने करवाया था? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण LN दुबे और अर्चना दुबे ने। वाक्य पूर्ति परीक्षण का भारत निर्माण करवाया था LN दुबे और अर्चना दुबे के द्वारा। उमा चौधरी का संबंध कलकत्ता से है स्टूडेंट्स। उमा चौधरी का संबंध कहाँ से है? कलकत्ता से। दुबे व अर्चना दुबे किससे संबंध है? दुबे और अर्चना दुबे के आपके जबलपुर से हैं। जीविका उपार्जन के लिए खेला गया जो खेल होता है वो कार्य कहलाता है, यानी जीविका को कमाने के लिए, जीविका को उपार्जन करने के लिए जो खेल खेला जाएगा वो आपका कार्य कहलाएगा। इकाई योजना के जन्मदाता में से कौन है? तो इकाई योजना दी गई थी आपकी मॉरिशस महोदय के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? इकाई योजना का जन्म दिया गया था मॉरिशस महोदय के द्वारा। मॉन्टेसरी प्रणाली किस आयु वर्ग के लिए? 6 वर्ष के बच्चों तक, यानी कि मारिया मॉन्टेसरी ने जो अपना मॉन्टेसरी विधि दी थी वो आपकी 6 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी मानी गई है। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के शिक्षक का नाम किस स्थान का है? तो किंडरगार्टन आपकी छोटे बच्चों के लिए होती हैं। तो किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षक का स्थान एक पथ प्रदर्शक का होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है? पथ प्रदर्शक का स्थान होता है। सुझाव है एक मानसिक प्रक्रिया भावात्मक। तो सुझाव देना किसी को एक आपकी मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि मन की प्रक्रिया के द्वारा आप किसी को सुझाव दे सकते हैं। तो सुझाव आपका एक मानसिक प्रक्रिया है और सहानुभूति एक भावात्मक क्रिया है। किसी का अनुकरण करना क्रियात्मक प्रक्रिया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि अनुकरण करना क्रियात्मक प्रक्रिया कहलाएगा। सहानुभूति भाव से जुड़ी हुई है, संवेग से जुड़ी हुई है तो भावात्मक प्रक्रिया कहलाएगी। सुझाव देना तो मन से जुड़ा तो मानसिक प्रक्रिया कहलाएगी। फिर है कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो कोहलर ने चिंपैंजी बंदर के ऊपर सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था 1917 में। उसने ध्यान, फिर धारण करना, फिर पुण्य प्रस्तुतिकरण करना और चौथा पॉइंट आपका पुनर्बलन। ये सामाजिक अधिगम के पॉइंट्स हैं। सामाजिक अधिगम के सोपान हैं। कितने हैं? 4 हैं। ध्यान करके फिर धारणा की जाएगी, फिर पुण्य प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, उसके बाद इन्फोर्समेंट मिलेगा। सामाजिक अधिगम के सोपान, नए अनुभव पुराने अनुभव में समाहित करना, नए अनुभव को पुराने अनुभव विचारों में समाहित करना समंजन कहलाएगा। समाहित करेंगे समंजन, सैसे समाहित सैसे समंजन। तो यानी कि नए अनुभव को पुराने विचारों में अगर समाहित किया जाएगा तो समंजन क्षमता बोली जाएगी। व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो व्यवहार करने का तरीका होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर व्यवहार करने का तरीका, वस्तु या व्यवहार, वस्तु को देखकर व्यक्ति को देख व्यवहार करने का तरीका क्या कहलाता है? पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा कहलाता है स्टूडेंट्स। और नए अनुभव में पुराने अनुभव समाहित करना संतुलन कहलाएगा। नए स्कीमा विकसित करने पुरानी से परिवर्तन कर लेना संतुलीकरण कहलाता है। समाहित कर लेना समंजन है और चेंज करना, परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? उसका फिर संतुलीकरण करना कहलाएगा। विभेद तो कर लेंगे संतुलीकरण, समाहित कर लेंगे संतुलन, समंजन सॉरी, और अगर व्यवहार करने का तरीका होगा तो उसको स्कीमा बोलेंगे। फिर है बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करना। कि आपके पास उद्दीपक बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक सही का चुनाव करना, अनुक्रिया करना, वो आपकी बहुविवेदन कहलाती है। कि बहुत सारे में से आपने एक को चूज कर लिया, बहुत सारे उद्दीपकों में से आपने एक का चुनाव कर लिया तो वो आपका बहुविवेदन कहलाएगा। पियाजे है, कोहलर है, कोफ्का है, वर्दीमर है, कुर्ट लेविन है, टोलमैन है, गैने हैं, ये सारे के सारे संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं। संज्ञान विचारधारा के बारे में बात कही, बताया
ये सारे के सारे पियाजे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, कुटलैविन, टोलमैन और गैनी सब के सब साइकोलॉजिस्ट आपके संज्ञान विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संज्ञान विचारधारा के समर्थक हैं। देखो स्टूडेंट्स, नए अनुभव को पुराने विचारों में समाहित, समाहित वर्ड रखना है, समाहित से समंजन, समाहित करोगे समंजन आएगा। अगर व्यक्ति या वस्तु को देखकर व्यवहार करने का तरीका आपका स्कीमा कहलाएगा। और नया स्कीमा विकसित करने के लिए पुराने में चेंज करना, पुराने में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? संतुलीकरण कहलाएगा। और बहुत सारे उद्दीपक में से किसी एक का चुनाव करना आपका बहुविवेदन कहलाएगा। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।